तो नमस्कार दोस्तों। आज अपनी एक और वीडियो आ गई है भाई। भारत की प्रमुख जनजातियां। ठीक है, रेडी हो जाओ भाई, जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो इसमें 25 एमसीक्यू रहेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में हमारी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है भाई। तो आज तो महाशिवरात्रि है। ठीक है, तो सभी लोग जय महादेव हर हर महादेव का नाम लेके स्टार्ट करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो बताओ भाई, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। संथाल है, गोंड है, भील है या मुंडा है। बताओ, सबसे बड़ी जनजाति पूछा, याद रखना। ठीक है, और ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए भाई, ये बहुत एग्जाम्स में आता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भील। ठीक है, तो सबसे बड़ी जनजाति है भील। अब इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। याद रखना भाई, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पाई जाती है, स्टेट आपको दे रखे हैं, याद कर लेना। ठीक है भाई, गवरी इनका प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है, याद रखना, गवरी जो है इनका प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो बताओ भाई, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। गोंड है, नागा है, संथाल है या उराव है। कौन सी है बताओ भाई, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भारत की। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोंड। ठीक है ना, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड। ठीक है ना, गोंड जनजाति, याद रखना भाई। जरूरी पॉइंट्स की तरफ चलते हैं अब इसके, जो इम्पोर्टेंट है। गोंड जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखना। ठीक है, यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है भाई, ये याद रखना। ठीक है, गोंड मध्य भारत की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी पॉइंट है। ठीक है, याद रखा करो भाई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है। संथाल जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। तो बताओ भाई, जो संथाल जनजाति है मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रेलवे में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और एसएससी में भी। बताओ भाई, जो संथाल जनजाति है किस राज्य में पाई जाती है। गुजरात में, झारखंड में, पंजाब में, हरियाणा में। बताओ भाई, कहाँ पाई जाती है। तो बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, इसका आंसर ऑप्शन बी, झारखंड। ठीक है, संथाल जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी, झारखंड में। ठीक है, अब इसे कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं भाई हम। संथाल झारखंड की प्रमुख जनजाति, याद रखना भाई, ये क्वेश्चन आता ही रहता है, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है ना, संथाल विद्रोह पूछ लेते हैं डायरेक्ट एग्जाम में कि कब हुआ था, बताओ भाई। ठीक है ना, ऑप्शन करीब करीब दे देते, तो याद रखना 1855 में हुआ था। ठीक है, ये पूर्वी भारत में पाई जाती है, याद रखना भाई, ये पूर्वी भारत में पाई जाती है। ठीक है, बस इसमें संथाल विद्रोह जरूर याद रखना। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन है। खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो बताओ भाई, जो खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, असम में, मेघालय में, बिहार में या पंजाब में। जल्दी जल्दी चलेंगे दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है भाई, तो बताओ खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, मेघालय में। ठीक है ना, तो खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, मेघालय में। बहुत जरूरी क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, चलती से कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है। ये मात्र सत्तात्मक समाज है, याद रखना भाई, ये पूछ लेते हैं कैसा समाज है। ठीक है, तो याद रखना मात्र सत्तात्मक है। ठीक है, संपत्ति बेटी को मिलती है, क्योंकि मात्र है ना, मात्र सत्तात्मक है, तो संपत्ति वो बेटी को मिलती है, याद रखना भाई। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा पांचवा क्वेश्चन है। गारो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। बताओ भाई, ये फेमस क्वेश्चन होते हैं, जो खासी जनजाति, गारो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। मेघालय में, गुजरात में, पंजाब में, बिहार में। ठीक है, पूर्व की साइड पाई जाती है, याद रखा करो भाई ये, यानी कि पूर्वी भारत में। तो गारो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, इसका आंसर है मेघालय। ठीक है, ऑप्शन ए, गारो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, मेघालय में। ठीक है, इसकी कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं भाई हम। गारो जनजाति मेघालय में पाई जाती है, ये मात्र सत्तात्मक जनजाति, ये भी ठीक है, याद रखना भाई, जरूरी पॉइंट्स हैं। पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख जनजाति है, अभी बताया था ना, पूर्व की तरफ पाई जाती है, तो याद रखना भाई। बस में ये याद रखना कि मात्र सत्तात्मक है, जो बेटी को मिलती है इसमें संपत्ति। ठीक है, बेटी को। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा छठा क्वेश्चन है। टोडा जनजाति भाई, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद रखना भाई, बहुत आता है भाई, टीचिंग लेवल में तो बहुत आता है। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, बताओ भाई। तमिलनाडु में, गुजरात में, बिहार में या पंजाब में। किस राज्य में टोडा जनजाति पाई जाती है, तो गैस करो भाई। ठीक है, चलते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ठीक है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तमिलनाडु में, याद रखना भाई, बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो इसे कुछ पॉइंट्स की तरफ चलते हैं अब।
टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है, याद रखना ये हमारे नीचे होती है बिल्कुल, ठीक है ना, पश्चिमी घाट की तरफ, ठीक है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, ये भी याद रखना, ठीक है, जरूरी पॉइंट है भाई। दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति है, ठीक है भाई, दक्षिणी भारत की, याद रखना भाई ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, नागा जनजाति। नागा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में, गुजरात में, बिहार में या पंजाब में? बताओ भाई, जो नागा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो देखो इसका जो आंसर है यार वो तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, समझ रहे हो। तो नागा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो रिलेट कर लिया करो भाई नागालैंड में, ऑप्शन ए, ठीक है। जो नागा जो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन ए नागालैंड, ठीक है। इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं हम। नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, याद रखना भाई। ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, ये भी याद रखना जरूरी पॉइंट है। नागालैंड को जनजातियों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे और भी तो पाई जाती है ना बहुत सारी, तो याद रखा करो। उसके पास जो मेघालय उसमें पाई जाती गारो, खासी, ये याद रखा करो, ठीक है ना। पूर्वी भारत की जनजातियाँ ये, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में, पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में? बताओ भाई किस राज्य में पाई जाती है मुंडा जनजाति? तो ऑप्शन ए, ठीक है, झारखंड। मुंडा जो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में, याद रखा करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, याद रखा करो। ये बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। अब इसके जरूरी पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। जो मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है, ठीक है, याद रखना भाई, झारखंड में, ओके। और बिरसा मुंडा इसी जनजाति से थे, याद रखना। बिरसा मुंडा नाम सुना होगा ना आपने, तो याद रखना जो बिरसा मुंडा इसी जनजाति से थे और ये पूर्वी भारत की प्रमुख जनजाति है, याद रखना भाई, ठीक है। एक जरूरी पॉइंट्स है इसके, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा है 9वां क्वेश्चन, ठीक है। उराव जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो बताओ भाई, जो हमारी उराव जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में, पंजाब में, गुजरात में या बिहार में? बताओ भाई, जो उराव जनजाति है किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका भी यही है भाई, ऑप्शन ए झारखंड, ठीक है भाई। उराव जनजाति जो किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में, याद रखा करो भाई। झारखंड, मेघालय, नागालैंड, ये बहुत जरूरी स्टेट है जिसमें जनजातियाँ मिलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा मिलती है, याद रखा करो भाई, ठीक है। उराव जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में। चलते हैं अब इसे कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। उराव को ओराव भी कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखना भाई। उराव को ओराव भी कहा जाता है, ये झारखंड में पाई जाती है, ये कृषि कार्य करती है, ठीक है ना। ये जरूरी पॉइंट्स इसके याद रखा करो भाई। पॉइंट्स याद रहेंगे तो क्वेश्चन आंसर अपने आप याद रहेंगे, ठीक है भाई। अब अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोडो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है भाई। बोडो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? असम में, पंजाब में, गुजरात में, बिहार में? तो भाई ये तो रेलवे के एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया है भाई, ठीक है ना। बोडो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बताओ भाई किस राज्य में पाई जाती है? तो चले भाई, आप लोगों ने लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन है ए, ठीक है, असम। बोडो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? असम में, ठीक है, याद रखा करो भाई। मुझे पता अब इंटेलिजेंट तो हुई, पर साथ साथ लगाते चला करो, जिसको आता है वो आगे बढ़ जाया करो, बाकी वीडियो पॉज करके अपने आप सोचा करो, ठीक है भाई। बोडो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? असम में। अब इसे कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। बोडो असम की प्रमुख जनजाति है, ठीक है, ये पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, याद रखना, ठीक है। असम की प्रमुख जनजाति बोडो, याद रखना। और बोडो भाषा भी है, ठीक है ना, बोडो भाषा भी है, ठीक है ना। संथाली, मैथिली, बोडो, याद रखा करो भाई, ये सारी लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो भाई चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा 11वां क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में है? आ गया ना भाई क्वेश्चन, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। भारत में सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में? बताओ भाई। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, ठीक है, और लाइक और शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है ना। ऐसी वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी, ठीक है भाई। एक भी दिन मिस नहीं करूँगा भाई, हर रोज़ वीडियो आएंगी, ठीक है ना। 25-25, 50-50 क्वेश्चन के सेट आएंगे, चिंता मत करो भाई, बस आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बताओ भाई। इसका आंसर है बी, ऑप्शन मध्य प्रदेश। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति होती है, ठीक है। तो अभी जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या, याद रखना भाई। गोंड यहाँ की प्रमुख जनजाति है, ठीक है, याद रखना भाई। इसे जनजातियों का प्रमुख राज्य कहा जाता है, ठीक है भाई, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, याद रखा करो भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा 12वां क्वेश्चन है। थारू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? भाई बहुत जरूरी क्वेश्चन है यार, सारे इंपॉर्टेंट है। तो भाई थारू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बहुत बार पूछा जाता है भाई, राजस्थान में तो खासकर पूछी जाती है ये चीज़ें, ठीक है। थारू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बताओ भाई, थारू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात या बिहार? बताओ भाई किस राज्य में पाई जाती है थारू जो जनजाति है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखना भाई, उत्तर प्रदेश में मिलती है जनजाति, ठीक है। अब इसे कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थारू जनजाति तराई क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, याद रखना भाई, कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में, ओके।
ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, याद रखना भाई, ठीक है। और ये कृषि पर निर्भर है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पर निर्भर है? थारू जनजाति कृषि पर निर्भर है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है। भील जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? बताओ भाई, जो भील जनजाति है इसका प्रमुख नृत्य कौन सा है? कथक, गरबा, गौरी या भरतनाट्यम? बताओ भाई, भील जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? बताओ। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने भाई, इसका आंसर है ऑप्शन सी, गौरी, ठीक है। भील जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? सी, ऑप्शन सी, गौरी, ठीक है। गौरी इसका प्रमुख नृत्य, याद रखना भाई, भील जनजाति का। चलते हैं इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। गौरी भील जनजाति का प्रमुख नृत्य, याद रखना, ये राजस्थान में प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना, ठीक है भाई, राजस्थान में प्रसिद्ध है ये, और ये धार्मिक नृत्य है, ठीक है। ये जरूरी पॉइंट्स इसके याद रखना भाई, ठीक है ना। देखो किसी जनजाति में अगर कंफ्यूज होता है ना, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है यार, मैं तो ये नहीं कहूँगा छोड़ के चलो, लेकिन पॉइंट्स अपने लिख लिया करो एक रजिस्टर में। जब तुम लिख लोगे ना तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी रिवीजन के टाइम, जैसे ही एक हफ्ता बचा होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 14वां क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा की जनजाति से थे? बताओ भाई, जो बिरसा मुंडा है किस जनजाति से थे? ऑप्शन ए भील जनजाति से, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी संथाल या ऑप्शन डी गोंड। बिरसा मुंडा की जनजाति से थे। तो भाई लगा लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसका तो आंसर लिखा ही हुआ, ये लगा लो क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति से, ठीक है। बिरसा मुंडा की जनजाति से थे? मुंडा जनजाति से, ठीक है, याद रखा करो। झारखंड से थे भी बताया था थोड़ी देर पहले। तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है, जो जरूरी है। बिरसा मुंडा जनजातीय नेता थे, ठीक है। इन्हें भगवान बिरसा कहा जाता था और ये झारखंड से थे, ठीक है ना। तो भाई याद रखा करो, स्टेट भी याद रखा करो कि कौन सी जनजाति किससे है और कौन प्रसिद्ध है, ठीक है ना भाई, बहुत जरूरी आपकी हेल्प करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? आ गया ना वही क्वेश्चन, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, बहुत जरूरी है भाई, याद रखा करो। मुझे पता आप लोग इंटेलिजेंट हो, लगा दोगे भाई इसका आंसर, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? बताओ भाई। तो लगा दिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन ए 1855, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1855 में, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। संथाल विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, याद रखना, ठीक है। और ये झारखंड में हुआ था, ये भी याद रखना। और ये जनजातीय आंदोलन था, ठीक है ना। कौन सा था? ये जनजातीय आंदोलन था, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, याद रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16, खासी जनजाति किस प्रकार का समाज है? देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो गारो खासी जनजातियाँ कहाँ मिलती है? मेघालय में, ठीक है ना। अभी पढ़ा था। तो बताओ जो खासी जनजाति किस प्रकार का समाज है? बताओ भाई। पितर सत्तात्मक है, मातर सत्ता, यानी कि पिता की है या सिर्फ माता के रिलेटेड है, ठीक है, और मिश्रित है या दोनों की है, ठीक है। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ भाई, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर है मात्र सत्तात्मक, ऑप्शन बी, ठीक है। खासी जनजाति किस प्रकार का समाज है? मात्र सत्तात्मक, जहाँ पे संपत्ति जो हो बेटी को मिलती है, ठीक है, याद रखा करो। अब इसे कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। खासी समाज मात्र सत्तात्मक है, जो मेघालय में है, ठीक है, और वंश माँ के नाम से चलता है, याद रखना, ठीक है। संपत्ति बेटी को मिलती है, अभी बताया था, ठीक है ना, तो याद रखा करो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 17वां क्वेश्चन, गौड़ जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखो अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जो गौड़ जनजाति है किस क्षेत्र में पाई जाती है? स्टेट हमने पढ़ा था, तो याद करो भाई किस तरफ, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत या पूर्व भारत? बताओ भाई। हमारा 17वां क्वेश्चन है, गौड़ जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताओ भाई, किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखो अब कहाँ पे, सी, ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। इसका आंसर है मध्य भारत, ठीक है। गौड़ जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? मध्य भारत में, ठीक है। अब इसके देख लेते हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गौड़ मध्य भारत में पाई जाती है, मध्य प्रदेश इसका मुख्य क्षेत्र है, याद रखना भाई, ठीक है ना। ये बड़ी जनजाति है, ठीक है, याद रखना भाई, ये बड़ी जनजाति है, और मध्य प्रदेश इसका खास मुख्य क्षेत्र है, याद रखना। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 18वां क्वेश्चन है। नागा जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? नागा जो जनजाति है किस क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी भारत, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत या दक्षिण भारत? पहले तो देखो नागा जनजाति कहाँ मिली थी, अभी हमने पढ़ा था पीछे क्वेश्चन में, किस स्टेट में थी? नागालैंड में थी, आपको पता है। और नागालैंड कहाँ पे है? बताओ भाई, आपको पता होगा ना नागालैंड किस किस दिशा में है? बिल्कुल पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है ना। नागालैंड, मेघालय, असम, ये आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। नागालैंड जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। अब इसे कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। नागा पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, ठीक है। नागालैंड मुख्य राज्य है, यह पर्वतीय क्षेत्र में रहती है, ठीक है ना भाई। नागालैंड याद रखा करो, जो नागा जो जनजाति है नागालैंड में, ठीक है ना। तो चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 19वां क्वेश्चन है। टोडा जनजाति किस पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है भाई एग्जाम्स में। टोडा जनजाति किस पहाड़ी में पाई जाती है? अरावली, नीलगिरी, हिमालय या विंध्य? बताओ भाई, किस पहाड़ी में पाई जाती है टोडा जनजाति?
तो लगा लिया होगा आप लोगों ने। इसका आंसर ऑप्शन बी नीलगिरी, ठीक है ना, जो तमिलनाडु में है, ठीक है, याद रखा करो भाई। टोडा जनजाति किस पहाड़ी में पाई जाती है? नीलगिरी में। चलते हैं इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना। टोडा यहाँ रहती है, ठीक है, जो जनजाति यहीं रहती है, और ये पशुपालक जनजाति है, ठीक है ना, पशुओं पर निर्भर है, याद रखना भाई, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 20वां क्वेश्चन है। बोडो जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, बताओ भाई, जो बोडो जनजाति है किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपको पता है बोडो एक बोली भी है, ठीक है ना, याद रखा करो। पश्चिमी भारत, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत या दक्षिण भारत? बताओ भाई, जो हमारा 20वां क्वेश्चन है, बोडो जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताओ भाई। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर भारत, ठीक है ना। बोडो जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। अब इसे कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। बोडो असम में पाई जाती है, याद रखना भाई, ठीक है ना। ये पूर्वोत्तर भारत की जनजाति है और ये प्रमुख जनजाति है बोडो, ठीक है, याद रखा करो भाई। ये लैंग्वेजेज भी हैं, ठीक है ना, याद रखा करो भाई। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 21वां क्वेश्चन है। भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, याद रखा करो। भील जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में, पंजाब में, बिहार में, हरियाणा में? बताओ भाई, कहाँ पाई जाती है भील जनजाति? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, याद रखा करो भाई। भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में, जो भील जनजाति है, ठीक है। तो चलते हैं इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। भील राजस्थान में पाई जाती है, याद रखा करो। यह सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखना भाई, स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भील, याद रखा करो। और ये पश्चिमी भारत में स्थित है, क्योंकि राजस्थान पश्चिम में है, ठीक है ना, तो याद रखा करो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। हमारा 22वां क्वेश्चन है। संथाल जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है ना, तो संथाल जो जनजाति है किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत या दक्षिण भारत? बताओ भाई, संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वी भारत, ठीक है। संथाल जो जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी भारत में। अब चलते इसके जरूरी पॉइंट्स की तरफ। संथाल पूर्वी भारत में पाई जाती है, झारखंड मुख्य राज्य है, ठीक है भाई, याद रखना, और यह प्रमुख जनजाति है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, जो हमारा 23वां क्वेश्चन। गारो जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखो अभी बताया था, जो गारो खासी जनती कहाँ मिलती है? बताओ भाई, मेघालय में मिलती है, और मेघालय की साइड है? बिल्कुल भाई, आप लोगों को अंदाजा, अगर आपको मैप पता होगा तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वोत्तर भारत, क्योंकि आपको पता है मेघालय की साइड, पूर्वोत्तर भारत, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की साइड है सारे जो राज्य हैं, तो ये पूर्वी साइड है, ठीक है ना, याद रखा करो भाई। चलते हैं इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। गारो मेघालय में पाई जाती है, याद रखना। यह मात्र सत्तात्मक जनजाति है, ये भी याद रखना। यह प्रमुख जनजाति है, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, खासकर याद रखना, ये मेघालय में पाई जाती है, बहुत बार पूछा जाता है भाई ये, ठीक है। गारो खासी जनतियाँ। अपना 24वां क्वेश्चन है भाई। मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताओ भाई, मुंडा जो जनजाति है किस क्षेत्र में पाई जाती है? दोस्तों यार सब्सक्राइब किया करो, ठीक है, चैनल को, और शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के पास, ठीक है भाई। यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और भाई बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है ना, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन और वीडियो आपको पता करती रहे, ठीक है ना, पता चलती रहेंगी भाई। तो बताओ भाई, मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? हमारा 24वां क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए, पूर्वी भारत में, ठीक है ना। कहाँ मिलती है? पूर्वी भारत में। अब इसे कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। मुंडा झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। बिरसा मुंडा इसी जनजाति से थे, ठीक है। यह प्रमुख जनजाति है, ठीक है, याद रखना। मतलब क्वेश्चन ये लगा लो कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन घुमा फिरा के पूछ लेते हैं भाई, क्योंकि भाई एक शिफ्ट तो होती नहीं है, बहुत शिफ्ट होती है एग्जाम की, ठीक है ना। तो बार बार रिपीट होते रहते हैं, लेकिन अलग अलग जगह से घूम के पूछ लेते हैं, ठीक है। तो भाई गोंड जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बताओ भाई, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बताओ भाई। मध्य प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में? अभी बताया था ना कि मध्य क्षेत्र में पाई जाती है, तो मध्य क्षेत्र में जो भारत का मैप है उसमें कौन सा राज्य है? याद करो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। गोंड जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बिल्कुल सही बोला आपने, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। आज तो भाई बताया करो भाई, आपके कितने सही है, ठीक है ना। 25 में से आपने कितने सही किए हैं भाई, बताया करो, ठीक है ना। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी, ठीक है ना। देखो मैं सच बताऊं ना, तो 25 में से ये जो मैंने क्वेश्चन पूछे ना आपके, कम से कम बता रहा हूँ 18 या 20 तो ठीक होने चाहिए, ठीक है ना भाई। 20 आ जाए तो और बढ़िया, और जिसके 20 प्लस नंबर है भाई वो तो खिलाड़ी है भाई, सही बताऊँ तो, समझ रहे हो, बिल्कुल बढ़िया। जीके का मास्टर ही हो जाता अगर 20 से ऊपर चला जाता ना। 25 में से 20, 21, 22 आ रहे तो बहुत बढ़िया पोजीशन है भाई, ठीक है ना। और जिसके 15, 14 आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा तैयारी करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है भाई। तो याद रखा करो भाई। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है ना भाई। ऐसे ही चलती रहेंगे, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों की उससे बहुत हेल्प होगी। तो चलते हैं भाई आज, ठीक है। आज तो भाई मैच भी है भारत और पाकिस्तान का, मुझे पता है अपना भारत जीतेगा ही जीतेगा, ठीक है ना भाई। तो कमेंट करके बताना आप लोग किसके साथ हो, ठीक है ना। तो चलें भाई,
तो ओके चलते हैं भाई। जय श्री राम, जय महादेव।